दिनों में योगी सरकार की कैबिनेट में कई कुर्सियां खाली हो सकती हैं, वहां कई वैकेंसीज बनेंगी। और अब यह बात क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब है 2024 चुनाव के लिए यूपी में बीजेपी का मिशन 80 और इसको अंजाम देने के लिए जो बड़ी रणनीति है उस पर काम किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पार्टी जोर शोर से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है और पार्टी ने अपना टारगेट शिफ्ट कर दिया है। कुछ दिन पहले तक बीजेपी यूपी के लिए मिशन 75 का नारा लगा रही थी, लेकिन अब बीजेपी 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए, जहां प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश पहुंचे थे कुछ दिन पहले, तो कुछ इस तरह से लोगों के बीच प्रधानमंत्री का वेलकम हुआ था। इतने मोबाइल कैमरे से चारों तरफ घिरे हुए थे और प्रधानमंत्री का एक छोटा सा रोड शो भी किया गया था। विपक्ष में एकजुटता की कमी, बिखराव, काशी समेत पूरे पूर्वांचल में विकास, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समेत सड़कों का बड़ा चाल और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण जैसे मुद्दों के सहारे बीजेपी यूपी में कॉन्फिडेंट लग रही है। इसलिए सभी 80 सीटों को जीतने का टारगेट सेट किया गया है। मिशन 80 के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति बना ली है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है कि यूपी के बड़े कद्दावर नेता जो योगी सरकार में मंत्री हैं, अब जल्दी से आपको योगी सरकार के उन दिग्गज चेहरों के बारे में बताते हैं जिनके लोकसभा चुनाव में मैदान पर उतारे जाने की चर्चा गर्म है। पहला नाम जो इस लिस्ट में है, सबसे ऊपर है, वो है केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है। प्रदेश अध्यक्ष रहते 2017 में भी बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई और इसके बाद इस वक्त भी जो है वो बड़ी अहम भूमिका में है। मौर्य प्रदेश के अध्यक्ष के कार्यकाल में बीजेपी को 2017 में पूर्ण बहुमत मिला था। केशव प्रसाद मौर्य 2014 में फूलपुर से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम है यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक भी कभी उन्नाव सीट से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, हालांकि तब वो बीएसपी का हिस्सा हुआ करते थे। लोकसभा के अलावा ब्रजेश पाठक राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। 2017 में लखनऊ सेंट्रल और 2022 में लखनऊ छावनी सीट से विधायक चुने गए। और तीसरे चेहरे को देखिए, उनका नाम है जितिन प्रसाद। इनको भी पार्टी 24 का लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। जितिन प्रसाद फिलहाल योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। 2021 में कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद 2004 और 2009 में 2 बार सांसद रह चुके हैं। जितिन मनमोहन सिंह की केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस लिस्ट के चौथे चेहरे को भी देख लीजिए, नाम है राकेश सचान। राकेश सचान योगी सरकार में मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए हैं। राकेश सचान 2009 में फतेहपुर लोकसभा सांसद रह चुके हैं। अगला नाम है मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा का, जो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में पावरफुल मंत्री थे। इसके अलावा भी कई और चेहरों की चर्चा चल रही है जिन्हें बीजेपी लोकसभा चुनाव में उतार सकती है, जिसकी लिस्ट एक एक करके आप इस वक्त देख रहे हैं, जो आपको आने वाले समय में 2024 के मैदान में दिखेंगे। जैसे एमएलसी और मंत्री दयाशंकर मिश्रा, आगरा ग्रामीण से विधायक बेबी रानी मौर्य, बलिया से विधायक दयाशंकर सिंह, तो पथरथेवा से विधायक सूर्य प्रताप शाही को भी 2024 में आजमाया जा सकता है। ये चारों नेता भी फिलहाल योगी सरकार में मंत्री हैं। इस लिस्ट में यूपी का एक और बड़ा चेहरा है आरपीएन सिंह, जो योगी सरकार में मंत्री तो नहीं है लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं। 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। 2009 में कुशीनगर सीट से लोकसभा सांसद चुने गए थे। मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्र में मंत्री भी रहे हैं आरपीएन सिंह। लेकिन सवाल यह कि इतने नेताओं को लोकसभा मैदान में उतारा जाएगा तो किसी की सियासी बलि भी ली जाएगी, यानी किसी को टिकट देने के लिए किसी का टिकट काटना भी तो जरूरी है। आइए अब उन नेताओं का नाम जान लीजिए जिनकी टिकट कट सकते हैं। इनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उनके नाम मैं आपके सामने रखता हूं। पहला नाम है मथुरा से सांसद हेमा मालिनी का। इसके बाद जो दूसरा नाम है प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी का। बरेली से सांसद संतोष गंगवार, डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल, मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल इस लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी और फिरोजाबाद के सांसद चंद्रसेन जादौन का भी टिकट कटने की खबर अंदर से आ रही है। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना पूरा फोकस जमा दिया है। तीसरी जीत के साथ बीजेपी केंद्र में हैट्रिक लगाने के फिराक में है और उसमें कोई चांस नहीं लेना चाहती है।
इसमें 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा अहमियत है, जहां 2019 में बीजेपी को 80 में से 62 सीटों और सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर जीत मिली थी, यानी कुल 64 सीटें एनडीए के खाते में आई। लेकिन 16 सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि इस साल जून में उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर सीट भी बीजेपी जीत गई, तो अब विरोधियों के पास कुल मिलाकर 14 सीटें बची हुई हैं। पार्टी इन सभी 14 सीटों पर जीत की कोशिश कर रही है। इसके लिए अलग अलग लेवल पर नेताओं की टीम तैयार की गई है। बीजेपी की तैयारी और चुनाव की माइक्रो प्लानिंग भी देख लीजिए। यूपी की 80 लोकसभा सीटें, क्षेत्र में कुल 1,70,000 पोलिंग बूथ है और जानकारी के मुताबिक बीजेपी के आंतरिक सर्वे में पार्टी खुद को 22,000 बूथ पर कमजोर मान रही है। सूत्रों के मुताबिक ये बूथ खास तौर से यादव आदिवासी समाज और मुस्लिम बहुल इलाके हैं। अब पार्टी इन 22,000 पोलिंग बूथों को जीतने के लिए यादव, आदिवासी और मुस्लिम जातियों को साधने के काम में लगी हुई है। यादवों को साधकर अखिलेश यादव को कमजोर किया जाएगा, जाटव जाति को साधकर मायावती की ताकत को कमजोर किया जाएगा और पासमानदा मुसलमानों को साथ लाकर बीजेपी खास मिशन में पहले से लगी हुई है। और इससे जुड़ी जानकारी हम आपको समय समय पर इंडिया बोल रहा है कि इस शो में दिखाते रहे हैं। यानी कि